मैं अंशुल वर्मा आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस नए यूट्यूब चैनल स्पीडी मैथ बाय अंशुल सर। तो जैसा कि हम बोल रखे हैं आपको कि हम इस चैनल पे आपको एक कॉन्सेप्ट लाएंगे, उस पे 8 से 10 क्वेश्चन कराएंगे। तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में, चाहे वो यूपीपी हो, लेखपाल हो, टेट हो, सुपर टेट हो, कैसा भी एग्जाम आप वनडे दे रहे हैं तो उसमें ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो उनका एक कॉन्सेप्ट आप सीखिए, उन पे हम 8 से 10 क्वेश्चन करेंगे। पहले थोड़ी-सी बात आप हमारी सुन लीजिए कि ऐसे क्वेश्चन हम करेंगे कैसे? भाई अगर हम किसी को कोई धन देंगे, अगर हम किसी को कोई भी धन दे रहे हैं, तो कुछ ना कुछ हम उससे ब्याज चाहेंगे। यानी किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट की दर से या ब्याज की दर से हम उससे कुछ ब्याज चाहेंगे। तो मान लो हमसे ये क्वेश्चन ना होके आप पहले कॉन्सेप्ट समझिए। अगर ऐसा कहा जाता है आपसे कि हम किसी को कुछ धनराशि 10% की दर से हम उधार दे रहे हैं, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से हम किसी को कुछ धनराशि उधार दे रहे हैं। तो सबसे पहला जो आपको काम करना है वो क्या करना है, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को, ब्याज की दर को आपको तुरंत क्या करना है, भिन्न में बदलना है। भिन्न में हम जानते हैं प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं। तो 100 से भाग करोगे, 0 से 0 हट जाएगा, ये परसेंट भी हटेगा, 1/10 आएगा। तो ऐसी कंडीशन में आप हमेशा नीचे वाले को प्रिंसिपल मानोगे, मूलधन मानोगे, ये हमारा मूलधन रहेगा। और ऊपर वाला आपका क्या रहेगा, ब्याज रहेगा। ये वाला आपका इंटरेस्ट रहेगा, वो भी 1 साल का। ठीक, यानी अगर हम 1 साल की बात करें तो हम किसी को 10 रुपए देंगे तो साल के अंत में उसने हमको 1 रुपए ब्याज के साथ वापस किया, यानी 11 रुपए वापस कर गया। अगर यही 2 साल की बात होती, तो 2 साल की बात होती तो हम फिर से दूसरे साल उसे 10 रुपए देते और 1 रुपया ब्याज के साथ यानी 11 रुपए हमको वापस करता। अगर यही 3 साल की बात होती तब भी हम वही काम करते, तीसरे साल 10 रुपए, फिर से वो 11 रुपए बन जाएंगे साल के अंत तक। अब क्या करते, इन सब की हम गुणा करते और इधर हम इन सब की गुणा करते। तो यहाँ पे कुछ आता, यहाँ पे कुछ आता, यानी हम कहते कि ये वाले रुपए 3 साल में इतने बन गए हैं। तो कितना ब्याज मिला है, हम अपनी बात कहते हैं। तो कुछ ऐसा ही आपको कॉन्सेप्ट इसमें लगाना है, ऐसा ही कुछ तरीका अपनाना है और क्वेश्चन को हल करना है। कोई फार्मूले की जरूरत नहीं है आपको ऐसे क्वेश्चन करने की। फार्मूला आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा और ना करना चाहिए फार्मूला। देखो क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं, कह रहे हैं किस धन का 16 सही 2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन यानी अमाउंट जो है वो 9800 रुपए हो जाएगा। तो आपको वह धनराशि बतानी है और ब्याज की चक्रवृद्धि ब्याज भी बताना है। तो हमने अभी आपको सिखाया कि जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है, जितनी भी आपको ब्याज की दर दी गई है, इसको आपको तुरंत भिन्न में बदल देना है। तो जब इसको आप भिन्न में बदलोगे तो हम जानते हैं इसकी गुणा करेंगे, जोड़ेंगे तो 16 3 48, 48 और 2 जोड़ेंगे 50 हो जाएगा। वो बटे वाला नहीं, नीचे वाला 3 रहेगा और परसेंट को जब हम हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। इसको इससे काटोगे तो 2 बार में कट जाएगा, यानी 16 सही 2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू हमको मिलेगी 1/6, 3 और 2 की गुणा। ठीक, अब हमने आपको सिखाया कि नीचे वाला हमेशा प्रिंसिपल रहेगा, मूलधन रहेगा और ऊपर वाला हमेशा क्या रहेगा, इंटरेस्ट रहेगा, ब्याज रहेगा। तो अगर हम किसी को 6 रुपए देते हैं तो साल के अंत में वो हमको करने आया तो कितना वापस कर गया, 7 रुपए। अब क्वेश्चन में हम देखेंगे कितने साल की बात हो रही है। तो क्वेश्चन में साफ दिख रहा है कि 2 साल की बात हो रही है, यानी हम दूसरे साल जब फिर से उसको 6 देंगे तो वो 1 रुपए ब्याज के साथ वापस करेगा 7 रुपए। अब इनकी इनकी गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका 36, इसकी गुणा करोगे तो ये आएगा आपका 49, इनकी गुणा आएगी आपकी 49। अब हम देख पा रहे हैं कि हम किसी को 36, हमारे अनुसार हम किसी को 36 रुपए दे रहे हैं, तो 2 साल के बाद हमको उसने वापस किया 49 रुपए। तो 49 वापस कर रहा है, यानी ये अमाउंट रहा होगा और हमारे अनुसार ये वाला प्रिंसिपल रहा होगा। अब अगर हम देखें कि यहाँ पर उसने ब्याज कितना दिया, तो हम क्या करेंगे, मित्रधन से मूलधन को घटा देंगे तो इंटरेस्ट पता हो जाएगा कितना मिला। तो घटाओगे तो ये आएगा आपका 13 रुपए हमारे हिसाब से उसने इंटरेस्ट दिया होगा। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक, हमारे हिसाब से हमने 36 दिया तो 2 साल के बाद 49 वापस किया, यानी हमको 13 रुपए ब्याज के रूप में दिया। अब हम कह रहे हैं 2 साल के बाद उसने 49 रुपए वापस किया है, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है साफ-साफ कि उसने 49 ना वापस करके 9800 वापस किया है। तो ये वाला क्वेश्चन वाला मिश्रधन हमारे मिश्रधन से कितने गुना ज्यादा है। तो कितने गुना ज्यादा निकालने के लिए आप सीधे देखोगे, इसको भाग करोगे इससे तो सीधे 49 दूना 98 होता है, यानी 2 जीरो बढ़ा देंगे तो हम कहेंगे 200 गुना ज्यादा है भाई। ये वाला मिश्रधन क्वेश्चन वाला हमारे मिश्रधन से 200 गुना ज्यादा है। यानी कि अब
हमारा मूलधन भी 36 न होकर इससे 200 गुना ज्यादा होना चाहिए। तो 36 गुना 72 यानी मूलधन हमारा होना चाहिए 7200 रुपए। और जो हमारा इंटरेस्ट मिला है यानी चक्रवृद्धि ब्याज मिला है 13, ये 13 ना होकर ये भी इसका 200 गुना होगा। तो 13 दूनी 2600 रुपए हमको ब्याज के रूप में मिले और हमने दिया था उसको 7200 रुपए। यही दोनों आपके आंसर बन जाएंगे। किसी कोई दिक्कत अब नहीं होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चन को करने में। ठीक, हमने क्या बताया, जो भी ब्याज की दर दी गई होगी इसको आपको क्या करना है, बदल देना है भिन्न में। तो नीचे वाले को मूलधन मानोगे, ऊपर वाले को ब्याज मानोगे, वो भी 1 साल का। अगर क्वेश्चन में 2 साल की बात कहेगा तो दूसरे साल भी वही कंडीशन होगी, 3 साल की बात कहेगा तब भी तीसरे साल भी वही कंडीशन होगी। ये तय है। ठीक, तो हमने देखा कि 16 सहित 2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर वो ले रहा है और 2 साल तक ले रहा है। तो 2 साल के बाद उसने वापस किया हमको 9800। तो सीधे हम इसको बदले भिन्न में, तो ये भिन्न आई 1/6 यानी 6 रुपए अगर हम किसी को दे रहे हैं तो 1 साल के बाद हमको 7 वापस किया। अब साल की बात हो रही थी वहां 2 की, तो दूसरे साल फिर से हमने 6 दिए तो 7 वापस पाए। इनकी गुणा 36, इनकी गुणा करेंगे ये 49 आएगा। अब 36 रुपए अगर हम किसी को दे रहे हैं तो वापस कर जा रहा है हमको कितना, 2 साल के बाद 49। तो आप कहोगे कि ब्याज हमको कितना दिया होगा हमारे हिसाब से, तो हमने इसमें से इसको घटा दिया, मिश्रधन से मूलधन घटाओगे ब्याज पा जाओगे, यानी ब्याज हमको दिया उसने 13 रुपए। अब हम देख रहे हैं कि हम तो कह रहे हैं 49 रुपए पा रहे हैं 2 साल के बाद, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 49 नहीं है 9800 है। तो ये वाला मिश्रधन, क्वेश्चन वाला मिश्रधन हमारे मिश्रधन से कितने गुना ज्यादा, तो 49 से इसको डिवाइड कर दोगे आप तो हमको पता हो जाएगा 200 गुना ज्यादा है। तो आपका मूलधन भी 200 गुना ज्यादा रहा होगा और ब्याज भी 200 गुना ज्यादा रहा होगा। यानी ये 36 ना होकर इसका 200 गुना 7200 होगा और ब्याज 13 ना होकर इसका 200 गुना 2600 रुपए होगा। ये कहानी थी कुछ ऐसे क्वेश्चन की। ठीक, अब अगर आप समझ गए हो तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कहा जा रहा है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, उसको हम लोग करते हैं इसी मेथड से। आसान सी विधि आपको मैंने बता दी है। ठीक, कोई फार्मूले के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, बस इतना ध्यान रखना है। कह रहे किस धन का 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक 2 वर्ष का आपकी बार उसने चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, 2 वर्ष का उसने दिया है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक, 2 वर्ष का आपको दिया है उसने चक्रवृद्धि ब्याज। देखो क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है भैया। कह रहे हैं किस धन का 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपए होगा। तो वह धन बताना है, यानी धनराशि क्या रही होगी और मिश्रधन क्या रहा होगा, अमाउंट क्या रहा होगा, दोनों बताने हैं आपको। तो वही काम, जितने परसेंट की दर दी गई है तुरंत उसको आप क्या करोगे, भिन्न में बदल दोगे। तो 20% की दर बताई जा रही है, इसको भिन्न में बदलेंगे तो 20 बटे ये आएगा आपका कितना 100। 20 बटे 100 को जो काटेंगे 20 से 100 को, तो 20 पंचे 100 यानी ये आएगा आपका 1/5। तो ऐसी कंडीशन में मैंने आपको सिखाया कि नीचे वाले को आप क्या मानोगे, मूलधन, ऊपर वाले को क्या मानोगे, इंटरेस्ट ब्याज। तो अगर हम किसी को 5 रुपए देते हैं तो साल के अंत में वो 1 रुपए ब्याज के साथ वापस किया, यानी कितना वापस कर गया, तो आपको हो गए 6 रुपए। अब हम क्वेश्चन में देख रहे हैं तो 2 ही साल की उसमें भी बात हो रही है, यानी दूसरे साल फिर अगर हम 5 रुपए देंगे किसी को तो वो 6 रुपए वापस कर जाएगा। इसकी गुणा करोगे ये आएगा आपका 25, इसकी गुणा करोगे ये आएगा आपका कितना 36। अब देखो अगर हम किसी को 25 रुपए दे रहे हैं तो 2 साल के बाद उसने हमको वापस कर दिया 36 रुपए। तो यहाँ पर हमारा ब्याज कितना रहा होगा, इंटरेस्ट कितना रहा होगा, घटाओगे तो 25 और 6 25 36 से घटाओगे तो ये आएगा आपका कितना 11। ठीक, 11 रुपए उसने क्या किया होगा, हमको ब्याज के रूप में दिया होगा। अब हम कह रहे हैं 11 रुपए हमको ब्याज मिला है 2 साल के बाद, और क्वेश्चन में कहा गया है कि 11 ना होकर कितना था, 440 था। तो हम देखें ये वाला ब्याज हमारे वाले ब्याज से कितने गुना ज्यादा, तो इसको 11 से डिवाइड करोगे तो 11 चौक 44, यानी हमको पता चल गया कि ये 40 गुना ज्यादा है। तो अब आपका मूलधन भी ये ना होकर इसका 40 गुना ज्यादा रहा होगा, तो 25 चौके 100, 2 जीरो लग जाएंगे आप, 25 चौके 100, एक इसका जीरो लग जाएगा। तो मूलधन आपका रहा होगा 1000 रुपए और मिश्रधन भी 36 ना होकर इससे 40 गुना ज्यादा रहा होगा, तो इसकी 40 से गुणा कर लेंगे हम। तो 4 छंग 24, 4 तियां 12, 12 और 2 14, जीरो लगा देंगे यानी मिश्रधन
36 ना होकर 1440 रहा होगा। तो आपको बातें हमारी ख्याल से तो समझ में आ रही होंगी अच्छे से। किसी को कोई दिक्कत होगी तो एक नंबर ये लिखा हुआ है, ठीक, 9696 110 352, इस पे आप फोन करके, ठीक है, किसी भी टाइम एनी टाइम आप पूछ सकते हैं कि सर ये वाला नहीं आया। वैसे आना चाहिए हमारी ख्याल से, अगर नहीं आया तो 2-3 बार आप क्वेश्चन को देख लेना बैक करके और समझ जाएंगे आप, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। चलो, अगला क्वेश्चन है, किस धन का 16 सही 2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, किस धन का 16 सही 2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का 3 वर्ष का मिश्र धन 3430 रुपए होगा। तो वह धनराशि बतानी है और चक्रवृद्धि ब्याज बतानी है, ठीक। क्वेश्चन इधर उधर मिस्टेक हो गया है तो उस पर आप ध्यान ना दीजिए, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए बस। बताइए। वही काम, 16 सही 2/3% को आप क्या करोगे, भिन्न में बदलोगे। तो 16 सही 2/3% लिखा हुआ है, इसको जब आप भिन्न में बदलोगे तो 16×3 = 48, 2 50, 50/3 और परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, 100 आएगा। काट दोगे इसको, 2 बार कटेगा, 1 क्या मिलेगा, 6। तो हमने बताया नीचे वाला आपका मूलधन, ऊपर वाला आपका इंटरेस्ट ब्याज। तो अगर हम किसी को 6 रुपए देते हैं तो साल के अंत में वो 7 वापस किया 1 रुपए ब्याज के साथ। 3 साल की बात हो रही है तो दूसरे साल फिर देंगे तो 7 रुपए बन जाएंगे, और तीसरे साल फिर अगर हम 6 देंगे तो फिर से 7 बन जाएंगे। गुणा करोगे तो 6×6 = 36, 216 ये बन जाएगा आपका, और ये आएगा आपका 343। 7 का क्यूब जो होता है 343 होता है। अब हम कह रहे हैं कि हमने किसी को दिया है 216 रुपए और उसने वापस हमको किया है कितना, 343 रुपए। तो अब ब्याज हमको कितना मिला होगा, इंटरेस्ट हमको कितना मिला होगा, जब हम क्या करेंगे इसमें से माइनस करेंगे। तो ये आपका आएगा 13 से जाएगा 6, तो 7 6 13, 7 बचेगा, और यहाँ पे बचा आपका कितना, 3 2 आ जाएगा, और ये 1 आएगा 127, ठीक। 7 6 13 3 4 3, ठीक। 127 रुपए ब्याज मिला। अब हम देखो कह रहे हैं कि हमारे हिसाब से तो मिश्र धन 343 होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ये 343 ना होकर 3430 रुपए है। तो अब ये वाला मिश्रधन हमारे मिश्रधन से कितने गुना ज्यादा, तो एक बार में तो ये पूरा कटेगा, 10 गुना ज्यादा रहा होगा। तो हमारा मूलधन भी ये ना होकर इससे 10 गुना ज्यादा होना चाहिए, यानी 2160 रुपए हमारा मूलधन होना चाहिए, और मिश्रधन भी हमारा ये ना होकर इससे 10 गुना ज्यादा। 10 से इसमें गुणा करोगे तो ये आएगा 1270, ये है, ठीक। तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज रहेगा 1270 और मूलधन रहा 2160। तो चीजें आपको समझ में अच्छी से आ रही होंगी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला आप होमवर्क ले लो। अच्छा, 2.5 साल की बात हो रही है यहाँ पर। ये 2 सही 1/2 है, ठीक। ये 2 सही 1/2 लिखा हुआ है। ये जो है यहाँ पे मिस्टेक है, ये 2 सही 1/2 साल की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक। इतना ध्यान रखना। तो एक ऐसा भी देख लो जब 2.5 साल की बात हो, और एक देख लो आप जब 1 साल 4 महीने 1 साल 8 महीने की बात हो, तब भी वही काम करना है, क्या डरना नहीं है, बस वही काम करना है। 33 सही 1/, सबसे पहले आपको दलील ढूंढनी पूरे क्वेश्चन में। 33 सही 1/3, तो 33 सही 1/3 को तुरंत पकड़ो और इसको भिन्न में बदलो। तो 33 या 99, 100, 100 आएगा आपका 3, परसेंट को हटाओगे नीचे 100 आ जाएगा। 100 से 100 कैंसिल, यानी इसका भिन्न मिला मुझे 1/3। तो अब हम कह रहे हैं कि 3 रुपए किसी को हम देते हैं तो 1 साल के बाद वापस किया 4, दूसरे साल फिर हम देते हैं 3 रुपए तो फिर हमको 4 वापस मिल जाते हैं। अब जब हम तीसरे साल जाते हैं, तो कहता है भैया हम 3 साल पूरे हो जाते तब तो आपको हम 3 रुपए दिए थे, 4 वापस कर देते, लेकिन 3 साल पूरे कहाँ हुए हैं अभी, तो उसका तीसरे साल का केवल हम 6 ही महीने तो आपका पैसा अपने पास रखे हैं, मतलब आधे साल तो रखे हैं। तो वो ऐसा तो है नहीं कि पूरे साल का ब्याज देगा उसको, पूरे साल का कोई वही नहीं देगा, तो वो भी करेगा, कहेगा अभी तक तो हम दे रहे थे आपको पूरे ब्याज का 1/3 हिस्सा, पूरे धन का 1/3 हिस्सा हम ब्याज के रूप में दे रहे थे, लेकिन आधे साल की बात हो रही है
तो हम पूरा ब्याज नहीं देंगे आपको, इसका अब 1/2 ही हिस्सा हम देंगे आपको, यानी कि अब हमको 1/6 हिस्सा ब्याज का मिलेगा। यानी 6 रुपए जो है हम अगर देंगे तो हम 7 रुपए वापस पाएंगे। 6 महीने की बात ये है, 6 महीने में ऐसा हुआ। अगर आप ध्यान देना, अगर इधर से इधर वाली वैल्यू कट रही है तो आप काट दोगे, तो कट रही है काटोगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 गुणा करोगे और इधर आ जाएगा आपका 7 चौक 28 दूना 56। ठीक, यानी कि 27 रुपए अगर हम किसी को देते हैं तो 2.5 साल के बाद वापस कर जाता है वो 56 रुपए। तो हम देखें यहाँ पर ब्याज कितना मिला हमको। ठीक, तो ब्याज मिला आपको कितना, 9 यहाँ से घटाओगे 9 ही और ये आएगा आपका कितना 2, 29 रुपए ब्याज के रूप में हमने पाया। हम कह रहे हैं कि हमको मिला है 56 रुपए वापस 2.5 साल बाद। क्वेश्चन में कहा गया है 5600, ये 56 ना होकर 5600 है। तो ये कितना गुना ज्यादा है ये बताने के लिए हम देखेंगे, इसको 56 से जब डिवाइड करोगे तो सीधे 100 गुना ज्यादा हमको मिला है मिश्र धन हमारे इस हिसाब से। तो ये भी ये 27 ना होकर इसका 100 गुना ज्यादा मिलेगा हमको, मूलधन भी रहा होगा 100 गुना ज्यादा, यानी ये रहेगा आपका 2700। तो ये भी आपका इतना ना होकर सीधे ये होगा आपका कितना 2900। ठीक, 100 गुना ज्यादा यानी मिश्र धन इतना मिला, सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज इतना मिला, मिश्र धन ये था हमारा और मूलधन ये था हमारा। ठीक, तो आगे कोई क्वेश्चन आप लोग स्क्रीनशॉट लो और इनका आंसर आप उनको कमेंट में लिख के भेजना। 1.5 साल की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये 1.5 साल लिखा हुआ भी है, इसको एक बार सही कर देते हैं हम। ठीक, ये पूरा आप हटा दीजिए, यहाँ पूरा नया लिख देते हैं। इसका आएगा ये साल जो है 1.5 साल की बात, जैसे हमने 2.5 साल पे की थी बात वैसे हम इस पे भी बात करेंगे, 2.5 साल पे और 1.5 साल बात वही है। ठीक, तो ये क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट इसका लीजिए और इसका आंसर आप हमको व्हाट्सएप करके बताना। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगर आप तरीके को जान गए हैं तो ये सब क्वेश्चन अब लगा लोगे। ठीक, ये 12.5% की दर है, 12.5% की दर है, ये ध्यान रखना आप, ये 12.5% की दर है, ऊपर लिखा दे रहा हूं मैं 12.5%। ठीक, 2 वर्ष का मिश्रधन चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, मूलधन अब की बार आपको दे रखा है। ठीक, क्वेश्चन चलो इसका भी स्क्रीनशॉट लो, आराम से लगाओगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 3 क्वेश्चन आपको हम होमवर्क में दे रहे हैं, सेम इसी पैटर्न पे है। चलो ये वाला क्वेश्चन भी आप होमवर्क में ले लो। मिश्रधन दिया गया है 6400, दर दी गई है 33 से 1/3% और 2 वर्ष का समय। ये तो हमने शायद किया नहीं किया। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लो। तो ये तीनों क्वेश्चन आप लोगों को क्या करना है, लगाने हैं, सॉल्व करने हैं और हमको इस दिए हुए नंबर पे आपको क्या करना है, कमेंट करके बताना है व्हाट्सएप के जरिए कि इनका आंसर ये आएगा। ठीक, तो आज की क्लास हम यही वाइंड अप करते हैं, कल मिलते हैं एक अच्छे से जुगाड़ के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। ठीक, ओके, थैंक यू।